बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन अनादि टीवी पर होने वाले हैं बेहद ही खास, क्योंकि हर दिन की सटीक और स्पष्ट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मां शैलपुत्री से शुरू हुआ ये सफर 9 दिनों तक चलेगा और आज है 7वां दिन, यानी मां कालरात्रि का दिन। मां कालरात्रि की पूजा होती है। खास तौर पर मां कालरात्रि की पूजा इसलिए भी होती है क्योंकि मां का रूप ही ऐसा है, लेकिन किस तरीके का स्वरूप है वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, वो बताएंगे पंडित जी। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। पंडित जी बहुत बहुत वेलकम आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। पंडित जी आज 7वां दिन है और सप्तमी इन 9 दिनों में बहुत ही अहम मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। और 7वें दिन खासतौर पर लोग व्रत करते हैं, जो 9 दिन भी नहीं करते वो 7वां, 5वां और 9वां जरूर रखते हैं। तो आज होने वाली है हर घर में खास पूजा, किस तरीके से और खास हो सकती है वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मां कालरात्रि के स्वरूप के बारे में हम जानना चाहेंगे, उनका महात्म्य क्या है, किस तरीके की आज की पूजा होने वाली है, उन्हें क्या पसंद है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी मां कालरात्रि का स्वरूप क्या है, क्या महात्म्य है उसका। बिल्कुल। और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को जय माता की। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, माँ कालरात्रि का दिन। आपको कालरात्रि का संधि विच्छेद समझना होगा। काल का तात्पर्य होता है समय, और काल का एक और शाब्दिक अर्थ होता है, चूंकि रात्रि की बात कर रहे हैं तो रात्रि माने अंधकार। देखिए, हर मनुष्य के जीवन में तिमिर यानी अंधकार समाया होता है, और उसको तिमिर यानी अंधकार के उस पार जाना है, यानी उसको उस उजाले की ओर जाना है, उसको अपने उस लक्ष्य को पाने की ओर जाना है जिस लक्ष्य को पाने के लिए उसका जन्म हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ 4 प्रकार के शब्दार्थ की बात होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मोक्ष की प्राप्ति करना। देखिए, अभी तक हमने अपने 6 चक्रों का भेदन किया, 6 चक्रों की अलग अलग देवियों की बात की। आज 7वां चक्र, देखिए मूलाधार से लेके ये सहस्त्रार चक्र, जो कि आपके मस्तक, जहां पर आपका बाल होते हैं, आपका सर होता है, वहां पर उस चक्र का जो स्थान होता है उसको सहस्त्रार्ध चक्र कहा जाता है। सहस्त्रार्ध का तात्पर्य होता है, सहस्त्र माने हजार, हजार कमलों की पंखुड़ियों से बना हुआ चक्र। जब शक्ति उस चक्र का भेदन करती है तब शिव और शक्ति का मिलन होता है, तब आपके जीवन में उस ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है जिसके लिए आपका जन्म होता है। तो आज माँ कालरात्रि, चूंकि सहस्त्रार्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी है, हमको इस ब्रह्मांड की उन सारी शक्तियों का भान कराने वाली देवी है जिनके बारे में हम नहीं जानते। माँ कालरात्रि का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार हमारे जीवन में मदद करती हैं, हमारे दर्शकों को बताना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले माँ कालरात्रि का स्वरूप आप जान लीजिए। माँ कालरात्रि 4 भुजाओं वाली देवी, जिनका शरीर गहरा नीला रंग है। देखिए, माता काली और माँ कालरात्रि दोनों में बड़ा फर्क है। काली की जो है 8 भुजाएं हैं, 10 भुजाओं वाली भी काली है, लेकिन कालरात्रि की केवल 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं वाली देवी है। बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, 3 नेत्र हैं, यानी तीसरा नेत्र जिसको कहा जाता है कि जब तीसरा नेत्र जागृत होता है तो हम अपने जीवन में उन सब चीजों को देख पाते हैं जिनकी हम केवल और केवल कल्पना भर कर सकते हैं। तो 3 नेत्रों वाली देवी, बाघ का चर्म गले में लपेटे हुए हैं। माँ जगतजननी के शिव नहीं है, तो इसलिए माँ उस स्वरूप में है, स्मशान की देवी भी कहलाती है। गर्दभ यानी गधे की वो सवारी करती हैं। गर्दभ यानी गधा सबसे मेहनती जानवर होता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत धीमे धीमे चलता है। कहानी वहां से शुरू होती है जब माँ पार्वती दुर्गा के स्वरूप में आती हैं और उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। अब उसके बाद उनके जो मंत्री होते हैं रक्त और बीज, जब वो रक्त बीज का वध करती हैं तो जहां जहां रक्त गिरता है वहां पर एक रक्त से हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। माँ बड़ी परेशान होती हैं कि क्या करें, कैसे करें। माँ एकदम क्रोधित हो जाती है, क्रोध से उनके शरीर से एक शक्ति निकलती है जो कि कालरात्रि है। 3 भुजाओं वाली देवी, बाल पूरे तरह से बिखरे हुए, बाल ऐसे जैसे कर्लिश, जिनको हम कहते हैं ना घुंघराले से बाल, जिनके गले में नीले रंग की एक ऐसी माला, जैसे आपके घर में जिस प्रकार हम देखते हैं ना लड़ी लगाते हैं जो कि चमकती बिजली टाइप में होती, बंद होती है, चालू होती है, इस प्रकार गले में माला,
हाथ में कटार, एक हाथ में कप्पर, एक हाथ से वर मुद्रा और एक हाथ से अभय मुद्रा देने वाली देवी हैं। उनका जन्म हुआ, माँ ने कहा कि रक्त बीज का आपको वध करना है। उन्होंने कहा ठीक है माँ। गर्दभ बहुत धीमे धीमे चलता है, तो माँ जैसे ही अपनी कटार से उसको काटती और खप्पर से उसका रक्त अपने हाथ में ले लेती और उस रक्त को मुंह से लगा लेती। इस प्रकार से उन्होंने रक्त बीज का वध किया। ऐसी माँ कालरात्रि है। चूंकि उनकी पूजा अमूमन घर में नहीं की जाती, लेकिन सांकेतिक रूप में नवरात्रि में 9 दिनों में उनकी पूजा हम करते हैं। उनकी फोटो भी घर में नहीं रखी जाती है, क्योंकि वो स्मशान की देवी हैं। लेकिन फिर भी जो उनके साधक हैं, चूंकि वो अभय देने वाली देवी हैं, आप ऐसा मानकर चलिए कि आपके जीवन में पूरी तरह से तिमिर यानी अंधकार छाया हुआ है और उस अंधकार को आपको मिटाना है। तो आइए आज माँ कालरात्रि की हम पूजा अर्चना करें, ताकि हम अपने जीवन के हर प्रकार के अंधकार से निकलकर उजाले की ओर अग्रसर हों। तो बताया पंडित जी ने कैसा है माता रानी का स्वरूप। शुभ फलदायी हैं, दुष्टों का विनाश करने वाली हैं, भक्तों पर कृपा करने वाली हैं, भक्तों की मनोकामना भी पूरी करने वाली हैं। जैसे कि पंडित जी ने कहा कि उनकी तस्वीर घर में नहीं होती, लेकिन सप्तमी का दिन उनकी पूजा के लिए बेहद खास होता है। और माता रानी को क्या पसंद है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, पूजा सामग्री किस तरीके से आपको ध्यान रखनी है, ये तमाम बातें हम पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, विशेष तौर पर माँ कालरात्रि को क्या पसंद है और आज की जो पूजा खास होनी है, सुबह की पूजा भी खास होगी क्योंकि आज जो शाम की पूजा होगी वो भी खास होने जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ हमें सामग्री का ध्यान रखना है। विशेष तौर पर यह भी ध्यान रखना है हर बार की तरह कि माता रानी को क्या पसंद है, उसी का आप भोग लगाएं और उसी अगर आप पुष्प अर्पित करते हैं तो पंडित जी जो बताएंगे उसका बेहद जरूर ध्यान रखना है आपको। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो अभी उठा लीजिए कॉपी पेन, क्योंकि इन तमाम चीजों को आपको लिखते जाना है ताकि आप उन चीजों का पालन कर सकें और ध्यान रख सकें कि जब आप पूजा कर रहे हो तो आपको किन किन बातों को याद रखते हुए सामग्री विशेष का और पूजा करते बैठे तो मंत्र विशेष का ध्यान रखें। पंडित जी, देखिए, माँ कालरात्रि की पूजा है, चूंकि आपको दुर्गा जी के स्वरूप में ही पूजा करनी है। यदि आप उनकी पूजा करना चाहते हैं तो उनका विग्रह ना रखें, उनके फोटो या तैल चित्र की हम पूजा कर सकते हैं। यदि आपको उनकी पूजा, चूंकि माँ तो माँ होती है, वो चाहे स्मशान में वास करे या कहीं भी करे, माँ को आप एक छोटे से बालक की तरह आप उनको बुलाते हैं, तो वो तो आपको आशीर्वाद देने के लिए ही आती है। तो आप उनका फोटो या तेल चित्र, चूंकि माँ को नीला या काला रंग बहुत पसंद है, तो एक लकड़ी के पटे के ऊपर नीला या काले रंग का वस्त्र बिछाएं, माँ का फोटो या तेल चित्र उसके ऊपर स्थापित करें। पंचोपचार दूध, दही, घी और शहद तथा शक्कर के साथ आप आचमन करते हुए, उनको प्रतीकात्मक रूप से नहलाते हुए एक कटोरी में वो सारी सामग्री आप डालते चले जाइए। देखिए, आज के दिन उनको अपराजिता का फूल यानी पुष्प चढ़ाया जाता है। अपराजिता आप देखेंगे नीले रंग का पुष्प होता है, बहुत सुंदर पुष्प होता है और ऐसा माना जाता है जो अपराजिता का पुष्प या उसका फूल अपने घर में लगाता है या उसका पुष्प देवी के ऊपर चढ़ाता है, उसकी कभी हार नहीं होती। आपको हमेशा वो अपराजय रखता है, यानी आपकी हमेशा जीत होती है। और माँ ने भी देवताओं की जीत सुनिश्चित की थी, रक्त बीज का वध किया था। तो आज आप अपराजिता के पुष्प चढ़ाइए। माँ को गुड़ से बनी हुई, शहद से बनी हुई सामग्रियां बहुत पसंद है, तो आज आप गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई बना लीजिए। नहीं हो तो गुड़ आप बाजार से ले आइए, थोड़ा सा काला गुड़ हो, जो कि ऐसा माना जाता है कि माँ को वो बड़ा पसंद होता है, तो आप वो गुड़ माँ को चढ़ाइए। साथ में मैंने जैसे आपसे कहा अपराजिता के पुष्प चढ़ाइए और साथ ही साथ आप एक काम जरूर करिएगा, चूंकि माँ को वो भी बड़ा पसंद है। आप क्या करिए, नीले रंग का जो कमल, खासतौर से आप देखेंगे कि एक कमल जो बैंगनी या नीले रंग का आता है, श्वेत कमल से अलग होता है। तो आज के दिन यदि 7 कमल के पुष्प या उसकी माला आप माता के फोटो, पुष्प, या आप दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, माँ कालरात्रि का मंत्र बोलते हुए आप उनके ऊपर 7 नीले कमल या बैंगनी कमल के पुष्प चढ़ाते हैं, तो माँ उससे बेहद प्रसन्न होती है। और उसके साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती में आज जो रक्त बीज का जो वध है, 8वां 9वां अध्याय विशेष तौर पर आप उसका पाठ जरूर करिएगा। माँ उस पाठ से बेहद प्रसन्न होती है। बिल्कुल।
तो पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और पाठ भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए सारी जानकारियाँ आपको यही मिलने वाली हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर बार मैं पंडित जी से जानकारी लेती हूँ, क्योंकि मैं भी उत्सुक रहती हूँ कि मेरी राशि के बारे में पंडित जी इस नवरात्रि के लिए क्या बताने वाले हैं। तो इसी बहाने मुझे भी पता चल जाता है पंडित जी, क्योंकि हम 9 दिन ये ध्यान रखते हुए चल रहे हैं कि कौन-सी राशि के जातक जो हैं नवमी इन 9 दिनों क्या कुछ खास कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो वे 9 दिन खासतौर पर कई जगहों पर तो हम ये भी देखते हैं कि छुट्टी लेकर अपने अगर वो दफ्तर में भी काम करते हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो इन 9 दिनों की पूजा के लिए स्पेशली छुट्टी लेते हैं और फिर वो पूजा अर्चना में जुट जाते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए उनका पूरा दिन सिर्फ माँ नाम का जप होता है। तो आज माँ कालरात्रि का दिन है। क्या आप बताएंगे हमारे उन 12 राशि के जातकों को कि किन बात का उन्हें ध्यान रखना है सप्तमी के दिन खास तौर पर? बिल्कुल, और आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। हर राशि के हिसाब से कुछ ना कुछ विशेष पूजा जरूर माँ जगत जननी की होती है। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि से, क्योंकि वो शनि से पीड़ित है और काल रात्रि एकमात्र देवी है जो आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति दिला सकती है। तो क्या करें? जैसा मैंने सबसे पहले शुरुआत में कहा था कि आज आपको अपराजिता के पुष्प चढ़ाने हैं। अपराजिता के पुष्प की संख्या कितनी होना चाहिए? 21। कोशिश करें, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और नहीं मिले तो आप फूल की दुकान पे चले जाइए, एक दिन पहले बता दीजिए कि भैया आज हमको अपराजिता के पुष्प चाहिए, आप ले आइए। 21 अपराजिता के पुष्प इस मंत्र के साथ चढ़ा दीजिए। ओम काल नमः। ये बहुत साधारण सा मंत्र है। आप इस मंत्र के साथ 21 पुष्प चढ़ा दीजिए और माँ से प्रार्थना करिए कि शनि राहु केतु तीनों का विनाश करिए। जैसे रक्त बीज का विनाश आपने किया था, वैसे ही शनि रूपी ग्रह की शक्ति हमको प्रदान करें और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा आए। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो भाई वृषभ राशि वाले रात को इस समय तो आपकी बल्ले बल्ले है, ग्रह भी सारे ठीक चल रहे हैं और अभी शुक्र भी अब सिंह राशि की ओर पहुंच गया है, हालांकि चौथे भाव में है, आपके कर्म स्थान को देख रहा है। तो आपको क्या करना है? देखिए, श्वेत रंग की चीजें आपको चढ़ानी है। क्या श्वेत रंग की चीजें चढ़ाएंगे? एक ही श्वेत रंग की चीज है, वो आपको चढ़ानी है। जो नारियल का बूरा होता है उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए और उस बूरे को पान के पत्ते के ऊपर रखकर माँ कालरात्रि देवी के सम्मुख आप रख दीजिए। आपकी समस्या का निदान अवश्य होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। तो भाई मिथुन राशि वाले जातक बढ़िया तरीके से आपके ग्रह चल रहे हैं। अब पराक्रम भाव में शुक्र भी आ चुका है, हालांकि शनि आपको थोड़ा थोड़ा तंग जरूर कर रहा है वक्री गति से। मंगल अब निकल चुका है, तो काफी शांति है। लेकिन करना आपको क्या है? आज के दिन माँ को कैसे प्रसन्न करें? तो अभी तक आपने यदि कुम्हड़ा नहीं चढ़ाया है, क्योंकि माँ को कुम्हड़ा बहुत पसंद है। कुम्हड़ा माने गोल आकार का, जो कि अंदर से सफेद होता है, जिसको पीठा भी कहा जाता है। तो आज के दिन एक कुम्हड़ा आप जरूर माँ के सम्मुख चढ़ाएं, उससे माँ बेहद प्रसन्न होंगी। कर्क राशि वाले जातक चूंकि गुरु से सबसे ज्यादा परेशान है, अष्टम गुरु जो है इस समय 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तंग कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? गुड़ में केसर को मिलाकर आप मिठाई बना लें, या केसर मिश्रित कोई मिठाई हो तो वो आज माँ को जरूर चढ़ाएं, लेकिन वो पीले आकार की हो, श्वेत आकार की ना हो। इतना आप ध्यान अवश्य रखें। और उसकी संख्या कितनी हो? 7 की संख्या में हो। तो आप 7 प्रकार के मिठाई, लड्डू, पेड़े इत्यादि आप चढ़ा सकते हो, उससे आपको जरूर लाभ होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। भाई सिंह राशि बहुत परेशान है। राहु केतु शनि मंगल सारे ग्रह सिंह राशि के पीछे पड़े हैं। आप ध्यान रखिए, सिंह जो है माता दुर्गा का वाहन है, तो आपको आज माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। आपको आज क्या करना है? देखिए, यदि आपको जामुन मिल जाए तो 7 जामुन पान के पत्ते के ऊपर रख के माँ जगत जननी को भेंट करें। जामुन ना मिले तो उड़द की दाल की मिठाई, देखिए बाजार में बहुत सुंदर इमरती मिलती है, तो 7 इमरती एक पान के पत्ते पर रख के माँ जगत जननी, माँ कालरात्रि को आप भेंट करेंगे और उनके मंत्र का जाप करेंगे तो माँ आपसे बेहद प्रसन्न होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। तो भाई कन्या राशि वाले जात को समय बेहद शानदार है। गुरु बुध शुक्र सभी आपकी मदद कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इस मंत्र का जाप कर लें, ओम ऐं कालरात्रि देव्यै नमः। आप इसको YouTube पे भी सुन सकते हैं, एक बार पुनः दोहरा देता हूं, ओम ऐं कालरात्रि देव्यै नमः। इसका आप जाप करें। तुला राशि वाले जातक थोड़े से परेशान है, क्योंकि मंगल आपकी राशि में आ गया है
और आप जानते हैं कि गुड़ और मंगल का आपस में बहुत संबंध है और गुड़ माँ कालरात्रि को बहुत पसंद है। तो आज 7 छोटे छोटे गुड़ की ढेलियां एक पान के पत्ते पे या केले के पत्ते के ऊपर रखकर माँ जगत जननी माँ कालरात्रि को भेंट करिए, वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो भाई वृश्चिक राशि से इस समय 12वां मंगल है। जैसे तुला राशि को मंगल सता रहा है वैसे ही वृश्चिक को भी परेशान कर रहा है। तो आपको 7 की जगह 8 ढेरी मंगल की गुड़ की आपको लेना है और 8 पान के पत्ते या केले के पत्ते आप ले लीजिए, उनके ऊपर आप रखकर माँ जगत जननी के सम्मुख चढ़ा देंगे तो उससे आपको लाभ होगा। धनु राशि वाले, शनि का अशुभ ढैया आपके ऊपर बना हुआ है और अब मंगल भी धीरे धीरे आपको तंग करने के लिए अग्रसर हो रहा है। तो आपको आज के दिन क्या करना है, आज के दिन उड़द की कोई भी मिठाई इमरती नहीं चढ़ानी है, क्योंकि उसमें लाल रंग आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप उड़द की दाल से बनी हुई कोई भी मिठाई, पेड़े, लड्डू इत्यादि आप जरूर चढ़ाइए। और हाँ, अपराजिता के पुष्प साथ में रखना ना भूलें। माँ जगत जननी को चढ़ाएंगे, आपको जरूर लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं 2 राशि जो कि शनि के स्वामित्व वाली राशि हैं, मकर और कुंभ राशि। तो भाई मकर राशि और कुंभ राशि दोनों इस समय बहुत तंग है। परेशान दोनों को वही ग्रह कर रहे हैं, शनि, राहु और केतु। आपको इन ग्रहों की परेशानी से निकलना है तो आज बाजार में आपको काले रंग के अंगूर जरूर प्राप्त होंगे, हर जगह मिल जाते हैं। आप 1 की संख्या में ले आएं या कोशिश करें 11 की संख्या में लाने की, और एक पान के पत्ते के ऊपर अंगूर रखकर माँ जगत जननी को भोग लगाएं और इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप करेंगे, माँ एकदम प्रसन्न होंगी। अब बचती है अंतिम राशि, मीन राशि, जो कि गुरु के स्वामित्व वाली राशि है। तंग तो आप भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि में ही शनिदेव बैठे हुए हैं और कालरात्रि देवी हैं जो केवल शनि को आपके लिए शांत कर सकती हैं। क्या करें, आप सहज भाव से एक नारियल लें, जो कि पूरा नारियल हो, तोड़िएगा नहीं। उस नारियल को माँ के सम्मुख रखें, उसके ऊपर पहले नीचे पान का पत्ता रख लें और 11 की संख्या में लौंग जो होती है उसको ले लें और पूरा श्रीफल जो कि जटाओं के साथ हो, माँ के सम्मुख, माँ के चरणों में रखें और माँ के मंत्र का जाप करें। ओम ऐं कालरात्रि देव्यै नमः। आप इस मंत्र का जाप करें, माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। बिल्कुल, तो ये रही राशि अनुसार पंडित जी ने बताया कि आप क्या चढ़ा सकते हैं, क्या आप माँ को अर्पित करें कि माता रानी प्रसन्न हो। ये तमाम जानकारी बहुत ही विस्तार से पंडित जी ने आपको बताया है। मुझे लगता है कि आप उस सभी का पालन करेंगे और जो भी लाभ माता रानी से आप ले सकते हैं, आप उनको प्रसन्न करके ले सकेंगे, अपनी मनोकामना पूरी करवा सकेंगे। पंडित जी आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए, हम देखते हैं कि गर्ल्स भी वर्किंग है, लड़कियां भी वर्किंग हैं और पुरुष भी वर्किंग हैं, और ऐसे दौर में कई बार हम देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में है लेकिन दोनों ही कामकाजी हैं, वो इतना समय नहीं दे पाते कि वो इतना जाप कर पाएँ या फिर पूजा अर्चना कर पाएँ। और 7वां दिन है, 7वां दिन कई बार जो हम नवमी के उपवास रख रहे हैं, 9 दिन के उपवास रख रहे हैं, कई लोग 7वें दिन भी छोड़ना पसंद करते हैं। तो कई जो लोग 7वें दिन उपवास अपना पूरा करना चाह रहे हैं, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यही कहा गया है, जब आप माता रानी को भोग लगाएं तो हर चीज़ आपकी घर की बनी हुई होनी चाहिए। उन्हें आप क्या बताएंगे, वो अपनी पूजा अर्चना कैसे संपन्न करें, या फिर जो आज उपवास छोड़ना चाहते हैं उन्हें क्या पूजा बताएंगे आप? देखिए, उपवास हम लोग केवल इसलिए रखते हैं कि हम अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकें, और 4 माह की जो नया जो ऋतु है, ऋतु परिवर्तन है, उस ऋतु के लिए हम अपने शरीर को तैयार रख सकें। कोई नहीं, क्योंकि आजकल वर्किंग बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, या पुरुष और महिलाएं हैं, बहुत काम होता है। सुबह 8 बजे से निकलते हैं, कई बार 6 बजे निकलते हैं, देर रात 10 बजे अपने घर में पहुंचते हैं, समय नहीं हो पाता। तो माता, बिल्कुल आप सहज भाव से सुबह मन में इस बात का पारण कर लें कि आज मैं अपना व्रत का समापन करना चाहूंगा या चाहूंगी। माता के सामने आप संकल्प करें, हाथ में एक गोल सुपारी ले लें, थोड़े से चावल ले लें, 3 बार हरिओम विष्णुर विष्णुर करके आप जल ले लें, संकल्प ले लें। आज अमुक दिन है, आज माँ कालरात्रि का दिन है, आज मैं अपने इस व्रत को संपूर्ण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस प्रकार करके वो सारी चीजें माँ दुर्गा के चरणों में रख दें, प्रणाम कर लें, माँ से आशीर्वाद लें, आज्ञा लें
कि माँ आज तक ही मैं पूजा पाठ करना चाहती थी या चाहता हूँ, मेरे पास समय का अभाव है, आप कृपया कर स्वीकार करें। माँ है, जैसे आपकी माँ है वैसे ही उस पूरे ब्रह्मांड की माँ है वो माँ कालरात्रि। आप बिल्कुल अपने व्रत को वहाँ पर आप पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर करें जब आप व्रत पूर्ण करें तो आप कन्या भोज जरूर कराएं, क्योंकि जब तक आप कन्या का भोजन नहीं कराएंगे तब तक वो व्रत आपका संपूर्ण नहीं माना जाएगा। थोड़ा सा हवन, बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ा तामझाम के साथ करने की, तो आप जो है हवन आप छोटा सा कर लें, माँ कालरात्रि के मंत्र पढ़ लें, पूरी 9 देवियों के एक एक मंत्र से आप हवन कर सकते हैं या 11-11 मंत्रों से आप हवन कर सकते हैं। तिल और जौ लकड़ी एक उसमें हवन कुंड में रख के आप हवन करके अपने इस पूजा को संपूर्णता दे सकते हैं। पूजा के उपरांत कन्या भोज करा दें, अभी नहीं करा सकते हैं तो कल का संकल्प ले लें कि भाई कल अष्टमी है, कल हम भोजन करा देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, काले चने जरूर आप कन्याओं के भोज में जरूर बनवाइएगा, वो काले चने भी माँ कालरात्रि को बहुत पसंद है, तो ज़रूर कराएं। इस प्रकार से आप करें। और एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपसे बहुत पूजा नहीं हो पा रही है तो आप जब भी घर से निकलें पूरे टाइम काम करते रहें तो मन में माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करते रहें, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करते रहें, करके देखिए आपके जीवन का संकल्प भी पूरा होगा, माता भी प्रसन्न होंगी और आप जिन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं माँ दोनों हाथों से उस उद्देश्य हेतु आशीर्वाद अवश्य देंगी। बिल्कुल, तो मन में करिए माँ का स्मरण, माँ ज़रूर करेंगी आपकी मनोकामना पूरी। और फिर जैसे कि माता रानी तो हमारी माँ है, उन्हें हमसे छोटी मोटी भूल हो भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप माफ़ी मांग लीजिए। या अगर आप 7वें दिन भी उपवास अपना पूरा करना चाहते हैं, 9 दिन नहीं रख पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उसके लिए भी आपके लिए पंडित जी ने वो सुविधा बता दी कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन मन को शुद्ध रखना है। पंडित जी ने शुरू में ही पहले कार्यक्रम में पहले ही दिन बता दिया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मन की शुद्धि का भी ध्यान रखना है और तन की शुद्धि का भी ध्यान रखना है, और तभी होंगे आपके नवरात्रों में आपकी जो पूजा है वो सफल। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, कार्यक्रम में आप आए और लगातार पंडित जी हमें 9 दिन समय दे रहे हैं खास तौर पर, और हमारे जो दर्शक हैं उनको हर उपाय के साथ साथ राशि अनुसार ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या कुछ करना चाहिए। जैसे कि आज माँ कालरात्रि का दिन था तो पंडित जी ने बताया कि माँ कालरात्रि की पूजा कैसे होगी, खासतौर पर जिनकी राशि पर शनि है उन्हें किस तरीके से पूजा करनी है। तमाम चीज़ें सिर्फ इस कार्यक्रम में अनादि टीवी पर आपको पता चल पा रही हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, रोज़ हम इसी दिन शामिल होते हैं, आपके सामने हाजिर होते हैं और ये बताते हैं कि नवरात्रि में आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो लगातार 9 दिन अनादि टीवी पर आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी।